बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही अज़ीज़ दोस्तों और देखने वाले बहन भाइयों, डॉक्टर जाफ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज जिस होम्योपैथिक दवाई को मैं आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ वो है कालीफास। आजकल मैं बायोकेमिक मेडिसिन्स पे बात कर रहा हूँ और उनकी डिटेल वाली अलामात की तरफ मैं नहीं जा रहा, क्योंकि वो तमाम अलामात को यहाँ एक छोटी सी वीडियो में रखना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो शायद नहीं होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। और फिर दोस्त बहन भाई उन्हें उन अलामात को देख भी नहीं सकते, तो उकता जाते हैं। तो इस वजह से मैंने कोशिश की है कि इन दवाइयों को पढ़ा जाए, खंगाला जाए और इनकी ख़ास जो अहम अलामात हैं, जो खुलासा है इन दवाइयों का, वो आपकी खिदमत में रखी जाए। और जो मेरे साथी मेरी तरह नए होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर्स हैं, और वो इन मेरी वीडियोस को देखें, बार बार देखें और इन अलामात को ज़हन नशीन कर लें। अगर ये अलामात ही हमें ज़हन नशीन हो जाएं तो कुछ शक नहीं है कि बीमारी जो मरीज़ है उसको देखते ही, उसकी कहानी सुनते ही हम दवाई के ऊपर ना पहुंच जाएं। तो दोस्तों आते हैं दवाई की तरफ। आज मेरी दवाई है कालीफास। ये बायोकेमिक का एक सॉल्ट है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि काली का मतलब है पोटाशियम, इसमें भी पोटाशियम है, और फास का मतलब है फॉस्फेट, पोटाशियम फास्फेट है। ये कालीफास इसका नाम है। और इसकी जो पहली अलामत है, ये आसाबी निज़ाम और हाफजा को तक़वियत पहुँचाती है। दोस्तों ये एक टॉनिक के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। ये कमज़ोर और जो बूढ़े लोग हैं उनमें बहुत ही मकबूल दवाई है और बहुत ही कामयाबी से इस्तेमाल होती है। हाफजे की कमज़ोरी, जो तालिब इल्म हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई और इस तरह के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी दवाई है। ये उन्हें बग़ैर अलामात के भी कभी कभी इस्तेमाल करनी चाहिए, एक टॉनिक के तौर पे। आसाबी निज़ाम और हाफजा को तक़वियत पहुंचाती है। नाक, मुंह या किसी और जिस्मानी हिस्सा से बदबूदार रतूबतों का अखराज होता है। इसकी रतूबत, जैसे पहले हमने रतूबत जो अखराज थे उनके कलर देखे, और इसके अखराज का हमने देखना है कि कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अखराज जो है बदबूदार होगा। तो कालीफास का जो अखराज होता है वो बदबूदार होता है। इसमें पेशेंट में बेहोशी और गनूदगी पाई जाती है। सुस्ती, थकावट, बेचारगी, लाचारगी सी मरीज़ में होगी, और सुस्त होगा, थकावट होगा, बेहोश तक हो जाएगा और गनूदगी सी उसके अंदर छाई रहेगी। इसमें मरीज़ कमज़ोरी फ़ील करेगा, सर के बाल गिरेंगे और चेहरे से वो मायूस और कमज़ोर और थका मांदा नज़र आएगा। जहरीली कैफियत उसमें पाई जाएंगी। टॉक्सिक जो उसकी है हालत होगी कि उसकी स्किन देख के, उसकी हालत देख के आपको यूँ लगेगा कि इसका खून भी साफ़ नहीं है, इसका जो जिस्म है, इसकी स्किन जो है, इसकी जिल्द जो है वो साफ़ नहीं है, जहरीली कैफियत उसके ऊपर हैं। इस दवाई के अंदर एहतलाम हो जाता है। ये आम तौर पे किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन आम तौर पे अनमैरिड लोगों को ज़्यादा होता है। इसमें एहतलाम और नामर्दी पाई जा सकती है। शादीशुदा लोग भी जो ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील करते हैं, उनमें भी ये अलामात मिल सकती हैं, नामर्दी और एहतलाम की। मसाना में मरोड़ और ऐंठन, पेशाब में यूरिक एसिड आ सकता है इसमें पेशाब में, और मसाने में मरोड़, दर्द महसूस होगा और मरोड़ पड़ते हुए महसूस होंगे। और ऐंठन, जिसको क्रैम्प्स कहते हैं, या क्या उसे कहना चाहिए कि वो क्रैम्प्स, कड़ल जिसको कहते हैं, उस तरह के दर्द होंगे उसमें ऐंठन की तरह के। और पेशाब में यूरिक एसिड का अखराज होगा। अखराज गारे जैसे और बदबूदार होंगे। जैसे पहले इसकी रतूबत की बात हुई कि रतूबत बदबूदार होगी, गारे जैसे और बदबूदार रतूबत होंगे। पेशाब में अल्ब्यूमिन खारिज होगा कि ये किडनीज़ पे भी इफ़ेक्ट करती है। पेशाब में अल्ब्यूमिन खारिज होगा, जैसे अंडे की सफ़ेदी की तरह या चिकनाई की तरह लेसदार मवाद खारिज होगा। अगर वो नज़र नहीं भी आएगा, कई दफ़ा यूरिन आरी अगर करवाते हैं, यूरिन रूटीन एग्ज़ाम करवाते हैं, तो उसमें अल्ब्यूमिन डिटेक्ट होता है, तो उसके लिए भी हम कालीफास इस्तेमाल कर सकते हैं। नाकाम, दर्द ज़ह, ज़चगी का बुखार,
दर्द ज़ै होता है कि जब एक ख़ातून माँ बनने वाली होती है, बच्चा पैदा करने के लिए जो दर्द औरत को बर्दाश्त करना होता है, उस दर्द को दर्द ज़ै कहते हैं। कि नाकाम दर्द ज़ै होता है कि डिलीवरी हो नहीं रही होती, लेकिन वो दर्द ज़ै की तरह औरत को दर्द होता है, तो उसमें ये कामयाबी से इस्तेमाल की जा सकती है। ये पेन किलर भी है। और ज़चगी का बुखार, कि बच्चा पैदा होने के बाद जो ख़वातीन में बुखार हो जाता है, उसमें भी ये काली फास दवाई को हम पोटेशियम फॉस्फेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तप्पे मुहर्रका और टाइफस बुखार, तप्पे मुहर्रका जिसको म्यादी बुखार कहते हैं या बारी का बुखार कहते हैं, तो और उसके बाद टाइफाइड, उसके लिए भी हम इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। खुनाकी गैंग्रीन, मतलब खुनाक कहते हैं जो गले के अंदर वाली झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, गले के अंदर वाली मेम्ब्रेन जो होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसको खुनाक की झिल्ली कहते हैं। उसका गैंग्रीन हो जाता है, वो काली अंदर से स्याही माइल नज़र आएगी आपको, तो उसमें भी हम काली फास दे सकते हैं। पतले स्याह ना जमने वाले खून की कै, इसमें देखें प्लेटलेट्स डिस्टर्ब होते हैं, तो इसकी जो कै होती है या ब्लीडिंग होती है, तो वो ब्लड जमता नहीं है। कोगुलेंट एजेंट्स जो होते हैं वो कम हो चुके होते हैं, और इसका ब्लड जो होता है वो जमता नहीं है, पतला और स्याह रंग का होता है, जमता नहीं है ये, इसमें भी फ्रेश ब्लड नहीं होता। दस्त सड़े हुए गोश्त की तरह होंगे और बदबूदार होंगे। देखें, इसकी मैंने बताया था कि रतूबत आपने ज़हन में रखना है। कोई भी रतूबत है, वो दस्त की रतूबत है, वो पेशाब की रतूबत है, वो फोड़े की रतूबत है, वो लिकोरिया की रतूबत है, वो बदबूदार होगी, और इसकी रतूबत बदबूदार होगी। आसाबी कमज़ोरी के सबब पेशाब रुक जाएगा। कि आसाब के पेशाब के जो ट्रैक है या जो रास्ता है, या वहाँ के आसाब की अगर कमज़ोरी है, तो उसकी वजह से पेशाब रुक गया है, तो उसमें आप काली फास दे सकते हैं। जरियान खून स्याही माइल होगा, मतलब ताज़ा खून नहीं होगा, लाल रंग का ब्राइट खून नहीं होगा, काला खून होगा, स्याही माइल खून होगा, और ना जमने वाला खून होगा। इसमें मिर्गी का दौरा पड़ सकता है, बंदा बेहोश हो सकता है, गिर सकता है, मुंह से झाग आ सकती है, दांत भिंच सकते हैं, उसके लिए भी हम काली फास यूज़ करेंगे, क्योंकि एक नर्वस टॉनिक है काली फास याद रखिएगा, नर्वस टॉनिक है। तो काली फास मिर्गी के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। नब्ज़ की कमज़ोरी, नब्ज़ अभी लंबी बात हो जाएगी कि नब्ज़ की कमज़ोरी, आप समझ रहे हैं कि नब्ज़ की कमज़ोरी हो तो भी काली फास, रेशों का नरम हो जाना और गल सड़ जाना, सोते में चलना। कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को आदत होती है कि वो नींद में चलते हैं, और सुबह को उनको कुछ याद नहीं होता कि वो क्या करते रहे हैं, चलते रहे हैं, नहीं चलते रहे, तो उसके लिए भी हम काली फास इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अरकुन निसा, जैसे कमर का दर्द होता है, जैसे लंगड़ी का दर्द कहते हैं, उसके लिए भी काली फास इस्तेमाल कर सकते हैं। शहवत की ज़्यादती, जुनून की हद तक पहुंची हुई हो, बेइंतहा ख्वाहिश जमा हो, औरत में या मर्द में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो, जिनसी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, तो उसके लिए भी काली फास हम इस्तेमाल कर सकते हैं। औरत मर्द का कोई चक्कर नहीं है, दोनों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। असाबी खुजली, खुसूसन पाँव के तलवों में और हाथ की हथेलियों में अगर बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो उसमें काली फास इस्तेमाल की जा सकती है। रात के दौरान काबूस के दौरे, रात के दौरान अगर सोते में दौरे पड़ जाते हैं, तो उसमें भी काली फास को इस्तेमाल किया जा सकता है। इख्तिलाज क़ल्ब के लिए काली फास इस्तेमाल की जा सकती है। मरीज़ अकेला रहना ज़्यादा पसंद, तन्हाई पसंद हो, तो उसमें काली फास इस्तेमाल की जा सकती है। आहिस्ता हरकत से आराम मालूम हो, ज़्यादा मुशक्क़त से तकलीफ़ बढ़े। देखें, ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक टॉनिक है, कि जो कमज़ोर बंदा होता है, क्या होता है, वो थोड़ा सा भी काम कर ले थक जाता है, उससे उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है, दर्द बढ़ जाता है, कमज़ोरी में, थकावट में गनूदगी आ जाती है, थक जाता है, तो उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है। ये एक नर्वस टॉनिक है। ऐसी बीमारियां जिसमें कमज़ोरी और नर्वसनेस पाई जाए, तो उसमें हम काली फास को बड़े कामयाबी से और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज की दवाई थी। मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि ये मालूमात मैं चाहता हूँ कि होम्योपैथिक अद्वियात की मालूमात सबका हक़ है जानना। आए होम्योपैथिक की तरफ, बेज़र ट्रीटमेंट की तरफ, और एक नेचुरल पैथी की तरफ। इसमें मेरा आप साथ दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक फैलाएं, पहुंचाएं, ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। मेरी वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है, जो मुझे एनर्जी देगा, और मैं उसी हिम्मत हौसले के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा।
دوستو میرا اور آپ کا اللہ تبارک و تعالی حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ ڈاکٹر جعفر کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔